हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके जितने भी सारे मस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में लिखा है लुई 18वां, बी में लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में लिखा है नेपोलियन तृतीय, डी में लिखा है बिस्मार्क। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रसा को, बी में लिखा ऑस्ट्रिया को, सी में लिखा है तुर्की को, डी में लिखा है ब्रिटेन को। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है, देखिए यहाँ गलती से टाइप हो गया, यहाँ रहना चाहिए मार्च। मार्च मार्च 1848 ईस्वी में। बी में लिखा है अप्रैल 1848 ईस्वी में। सी में लिखा है मई 1848 ईस्वी में। डी में लिखा है जून 1848 ईस्वी में। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1848 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में लिखा आर्लिया वंश, बी में लिखा है बुर्बो वंश, सी में लिखा है हैब्सबर्ग, डी में लिखा है जारशाही। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था। ऑप्शन ए में लिखा है प्रसा, बी में लिखा है रूस, ऑप्शन सी में लिखा है ऑस्ट्रिया, डी में लिखा है इंग्लैंड। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया देश था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में लिखा है लाल सेना, बी में लिखा है कार्बोनरी, सी में लिखा है फिलिक हेटारिया, डी में लिखा है डाइट। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरी संगठन से था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है ज़ाल्बेरिंग एक संस्था थी। ऑप्शन ए में लिखा है क्रांतिकारियों की, बी में लिखा है व्यापारियों की, सी में लिखा है विद्वानों की, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़ाल्बेरिंग एक व्यापारियों की संस्था थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन ए में लिखा है तुर्की, बी में लिखा है यूनान, ऑप्शन सी में लिखा है हंगरी, डी में लिखा है पोलैंड। देखिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि तुर्की देश के साथ हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में लिखा है सेनापति, बी में लिखा है फ्रांस में राजदूत, सी में लिखा है प्रधानमंत्री, डी में लिखा है गृह मंत्री। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में लिखा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है सिपाही, बी में लिखा है किसान, सी में लिखा है जमींदार, डी में लिखा है नाविक। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, सी में लिखा है यूरोप, डी में लिखा है पश्चिमी एशिया। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए में लिखा है मेजनी, बी में लिखा है हिटलर, सी में लिखा है बिस्मार्क, डी में लिखा है विलियम प्रथम। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए में लिखा है जर्मनी, बी में लिखा है यूनान, सी में लिखा है तुर्की, डी में लिखा है इंग्लैंड। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा 1864, बी में लिखा 1866, सी में लिखा 1870, डी में लिखा 1871। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में लिखा है काबूर ने, बी में लिखा है बिस्मार्क ने, सी में लिखा है मेजनी ने, डी में लिखा है गैरीबाल्डी ने। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है क्रीमिया का युद्ध, बी में लिखा है शेडेवा का युद्ध, सी में लिखा है प्रसा डेनमार्क युद्ध, डी में लिखा है सीडान का युद्ध। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। सीडान की युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में लिखा है गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी में लिखा है मेजनी, ऑप्शन सी में लिखा है बिस्मार्क, डी में लिखा है काबूर। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है सीडान का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा 1867 ईस्वी में, बी में लिखा 1868 ईस्वी में, सी में लिखा 1870 ईस्वी में, डी में लिखा है 1871 ईस्वी में। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। सीडान का जो युद्ध हुआ था वह 1870 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है 1815, बी में लिखा 1820, सी में लिखा 1825, डी में लिखा 1830। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815। वियना सम्मेलन 1815 वर्ष में हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है वियना किस देश की राजधानी है। देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है फ्रांस, बी में लिखा है इंग्लैंड, सी में लिखा है ऑस्ट्रिया, डी में लिखा है रूस। देखिए वियना किस देश की राजधानी है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1854, ऑप्शन बी में लिखा 1855, ऑप्शन सी में लिखा 1856, डी में लिखा 1860। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1854। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वह 1854 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है काउंट कबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए में लिखा है 1800, बी में लिखा 1862, ऑप्शन सी में लिखा 1864, डी में लिखा 1866। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1862। काउंट कबूर की मृत्यु जो हुई थी वह 1862 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन ए में लिखा है तुर्की, बी में लिखा है बुडापेस्ट, सी में लिखा है प्रसा, डी में लिखा है सीडान। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है ऑस्ट्रेलिया और सीडान, ऑप्शन बी में लिखा ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑप्शन सी में लिखा देखिए यहाँ सीडान रहना चाहिए, सीडान गलती से टाइपिंग हो गया है, सीडान 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 और प्रसा। ऑप्शन डी में लिखा है तुर्की और मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया और पर्सा। सेडेवा का युद्ध जो हुआ था वह ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है प्रसा, बी में लिखा है तुर्की, ऑप्शन सी में लिखा है फ्रांस, डी में लिखा है सीडान। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। गीजो जो था वह फ्रांस का प्रधानमंत्री था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन ए में लिखा 1830, ऑप्शन बी में लिखा 1832, ऑप्शन सी में लिखा 1834, डी में लिखा 1836। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है डेनमार्क की संधि, बी में लिखा है गेस्टिन की संधि, सी में लिखा है प्राग की संधि, डी में लिखा है फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में लिखा है मेजनी ने, बी में लिखा है काबूर ने, सी में लिखा है गैरीबाल्डी ने, डी में लिखा है बिस्मार्क ने। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है गणतंत्र की स्थापना करना, बी में लिखा है प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी में लिखा है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, डी में लिखा है नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अब चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन में लिखा है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में लिखा है लुई 18वां, सी में लिखा है गैरीबाल्डी, डी में लिखा है मेटरनिक। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।